सबसे पहले मैं आपको SIP की पावर दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर में आता हूँ और यहाँ आकर एंटर अमाउंट में मैं 5,000 रुपए मान लो कि मैं SIP करना चाहता हूँ और नीचे ऑप्शन होगा मंथली या ईयर का। अब मुझे यहाँ से मान लो कि मैं मंथली सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब आप महीने की कितने पैसे SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट ड्यूरेक्शन दिखाई देगा, मतलब आप कितने सालों के लिए अपनी SIP करना चाहते हो। अब यहाँ नीचे देखोगे तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने 15 साल सिलेक्ट कर लिए और इन 15 सालों के अंदर मेरे 9 लाख रुपए के अराउंड पैसा बना है। पूरा टोटली SIP रेवेन्यू मिलाकर कितना बना है? 24.98 लाख रुपए। अब एक और एग्जांपल से मान लो कि आपकी मंथली 30,000 रुपए की सैलरी आती है और आप 15,000 रुपए की SIP करना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर मैं 15,000 एंटर कर लेता हूँ और SIP को एक्सेप्ट रेट रिटर्न 12% कर लेता हूँ। हाँ, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाईली चांस यही होता है SIP में 12% का रिटर्न ही वो आपको देती है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 12% कर लेता हूँ। और नीचे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेक्शन में मैं 20 सालों के लिए मान लो कि मुझे SIP करनी है। अब यहाँ आपका इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा आपको दिखाई देगा, वो है करीबन 36 लाख रुपए, लेकिन टोटली रेवेन्यू बना है हमारा 1,48,00,000, मतलब 1.5 करोड़ के अराउंड। अब ये बात हो गई SIP की पावर की। अब बात करते हैं कि SIP कैसे करे, कहाँ करे और क्या SIP करना सेफ रहेगा। इन सभी डाउट पर इस वीडियो में बात करेंगे बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए, और इस वीडियो में SIP की सही प्रोग्रेस भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले SIP क्या होती है, चलो इसके बारे में थोड़ा समझ लो। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। अब बात करेंगे कि SIP कैसे की जाती है और कैसे अमीर बना जाता है। तो सबसे पहले मैं SIP के म्यूचुअल फंड के ऊपर आता हूँ और यहाँ आपको दिखाई देगा, तो यहाँ मुझे कुछ स्मॉल कैप फंड दिखाई दे रहे हैं जिसका पूरा नाम बंधन स्मॉल कैप फंड है। इसने पिछले 3 सालों के अंदर 27.76% का एक्सेप्ट रेट रेवेन्यू दिया है। अब ये तो बात हो गई इक्विटी स्मॉल कैप की। अब SIP के अंदर हम आगे चलकर देखेंगे तो यहाँ एक मिड कैप और है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसने पिछले 3 साल के अंदर 20.58% का एक्सेप्ट रेट रेवेन्यू दिया है। अब ये तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ ईयर्स का रेट रेवेन्यू देखकर ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एकदम सरासत गलत है। पिछले कुछ ईयर्स का आप रेट रेवेन्यू देखते हो और उसी कैप या स्मॉल कैप में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हो, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं तो इसे बेवकूफी कहूंगा क्योंकि इसमें कोई एग्जिट नहीं है कि आपको कोई कैप या म्यूचुअल फंड अच्छा ही रेट रेवेन्यू देगी। अब जैसे कि HDFC मिड कैप फंड, इसमें पिछले 3 सालों के अंदर 20.48 का रेट रेवेन्यू दिया है। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई यार पिछले 3 सालों में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आने वाले समय में भी ऐसा ही परफॉर्म करेगी। ये कोई जरूरी नहीं है। कंपनियों की शेयर गिरते भी हैं तो कई बार उठते भी हैं। तो अब हमने बात की है रिस्क की, अब हम बात करेंगे आपको सेफली इन्वेस्टमेंट कैसे ले SIP के अंदर। तो सबसे पहले ये मैच निफ्टी 50 का रिटर्न देख लो। अब मैंने एक्सेप्ट रिटर्न के बारे में तो आपको पीछे समझा ही दिया है कि इनको देखकर आपको SIP नहीं करनी है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ट्रैकिंग एरर दिखाई देगा। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इनमें सभी में ट्रैकिंग एरर आपको लो दिखाई दे रहा है। अब मतलब इसका साफ है कि ये आपके लिए सेफ है, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग लो या हाई होने पर पता चलेगा कि वो सेफ है या रिस्की। अब आपको मैंने समझा दिया है कि ट्रैकिंग एरर को देखकर आप किसी फंड में SIP करेंगे तो हाईली आपका इन्वेस्टमेंट सेफ ही रहेगा। और ये ऐसा जरूरी भी है क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा, आपके खून पसीने का पैसा ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डीपली ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लो कि मैं बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पर आपको इस फंड का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। नवंबर 7 अगस्त से 26 अगस्त का ये दिखाई देगा, जो कि इस टाइम पर इसने ऐसा परफॉर्म किया है। अब यहाँ आपको नीचे 3rd नंबर पर दिखाई देगी मेन SIP अमाउंट। अब इसमें यहाँ पर 100 रुपए दिखाई दे रहा है, मतलब आप 100 रुपए से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फंड की साइज पहुंच चुकी है 28 करोड़ के अराउंड। अब ये मतलब कि 28 करोड़ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो पैसा आपको यहाँ पर शो करेगा। लेकिन ये हमारी काम की चीज नहीं है, तो हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो रिटर्न कैलकुलेटर, होल्डिंग वगैरह वगैरह आपको दिखाई देगा, जिसमें हमने रिटर्न कैलकुलेटर के बारे में जान लिया है। अब नीचे ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद जब आप स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे, अब इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एंटर अमाउंट का। अब यहाँ आपको जितनी मर्जी हो कितने भी पैसा आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि कोई कहता है कि मुझे 5,000 रुपए की मंथली SIP करना चाहता हूँ, तो मैं 5,000 रुपए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और कोई कहता है कि मैं 20,000 रुपए की SIP करना चाहता हूँ, तो चलो 20,000 रुपए के अमाउंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आपको नीचे SIP अमाउंट सिलेक्ट करना है। अब मान लो कि हमने 20,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टिंग SIP करना चाहते हैं और यहाँ पर ये इन्वेस्टिंग मंथली हो रही है, मतलब आपके बैंक से मंथली 20,000 रुपए कटेंगे SIP के अंदर। अब
यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको टाइमिंग के अनुसार जैसे कि आपको डेट सिलेक्ट करनी है, अब आपको वही डेट सिलेक्ट करनी है जब आपकी सैलरी आती हो। अब इस तरीके से एसआईपी आपको करनी है। अब यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी होगी। अब नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे बैक और कंटिन्यू। अगर आपको लगता है कि सभी सही है तो आप आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर दो, अगर नहीं है तो आप बैक पर क्लिक करके कुछ चेंजेस कर सकते हो। अब जैसे कि हम आगे फाइनल स्टेप पर आ जाते हैं, मतलब इसके पिछले 3 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपकी जैसी मर्जी हो, आप बैंक अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यूपीआई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आपको स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देना है। अब आपकी यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी और मंथली जो आपने डेट सिलेक्ट की है उसी डेट पर आपके पैसे एसआईपी में इंपोर्ट हो जाएंगे।